ब्रह्मरंध्र में दांतों को ढीला रखना है। कान की तरफ। टॉन्सिल्स की तरफ। लेफ्ट हैंड में शोल्डर से पूरा लेफ्ट हैंड की हथेली में ध्यान देना है। लेफ्ट कान की तरफ ध्यान देना। सेवेंथ चक्र की तरफ। लेफ्ट हैंड के रिस्ट के पास ध्यान देना है। एल्बोन की तरफ ध्यान देना। हील की तरफ। दांतों को फिर से ढीला रखना है। कान के अंदर आईब्रोज रिलैक्स। चेहरा रिलैक्स। हार्ट के अंदर जाना है। लेफ्ट चेस्ट में ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड की तरफ। सुबह का जो सेशन हुआ है ना, उसका ही अभी तक असर है। लेफ्ट नोस्ट्रल में ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें ब्रेन में रिपीट होते जा रही है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। कोशिश करो कि सेशन को अटेंड करो। इसके ऊपर शायद और भी सेशंस हो सकते हैं। सबकॉन्शियस में क्या माँ के प्रति, पापा के प्रति सोच रहे हो ना, वही चीजें ऊपर आ रही है। कोशिश करो कि रेगुलर ज्वाइन करो। धीरे धीरे लेफ्ट अपर बैक में जाना है। अपर बैक हार्ट के एग्जैक्ट पीछे। राइट
हार्ट के पीछे से राइट शोल्डर ब्लेड की तरफ। राइट हैंड में। इस इमोशन को ना, अगर आपको रोना आ रहा है तो रोक के भी बाहर निकाल सकते हो। बच्चों के लिए ना, कभी भी पेरेंट्स जब झगड़ा करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। और ऊपर से आज का सेशन वो सब इतने जन्मों से चला आ रहा है ना, ये सब ऊपर आ रहा है ना, दोनों शोल्डर्स से गले की तरफ। ऐसे बच्चों को ना, जिन्होंने माँ बाप का बहुत झगड़ा देखा है बचपन से, हमेशा जैसे वो झगड़ा कर रहे हैं ना, ये मरता रहता है अंदर अंदर। ऐसे लोगों को ना बहुत सर्दी होती है, सांस ही नहीं ले सकते, मुंह से सांस लेना स्टार्ट हो सकता है, इतना इतना ज्यादा सर्दी होता है इन बच्चों को। कान के इशू, आंखों के इशू, आ, ये लाइफ में जैसे ना, कर्मा तो है ही। माँ बाप हमारे लाइफ में आ रहे हैं, ये कर्मा का ही हिसाब है। बहुत अलग लेवल पर ये काम हो रहा है, पर पेनफुल है सब कुछ, बहुत पेनफुल है। बहुत सारी चीजें समझनी है, वो भी कितना भी सच रहेगा। कितने ऊंचाई से भी देख रहे होंगे, कितने लोएस्ट 3D में भी जाके देख रहे होंगे, तो भी ये पेनफुल ही है। 21 आवर्स बोला है ना, तो थोड़ा सा और भी, थोड़ी देर ये तकलीफ हो सकती है, बाद में ठीक हो जाएगा। सेशन के बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लेना। रोना आ रहा है तो रो सकते हो, बिल्कुल रोकना नहीं है। ये इमोशंस निकलना, इसमें से फ्रीडम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेयर्स है, बहुत लेयर्स है। बस पहले का ही एक दो चार लेयर जैसे आज निकाले गए हैं, अभी भी उन बहुत है डीप में। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू सो मच। आपका ये जो भी जर्नी स्टार्ट हुआ है ना, सब प्रिपेयरिंग का, ये एक तरह से देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड है। ऐसे हीलिंग्स, ये सब हमने छुपा के रखा है अंदर, इतनी बॉडीज है, ये हमको कभी पता ही नहीं चलता अगर ऑथेंटिक लाइट सेंटर महाधर बाबा जी, बत्ता जी, स्वामी समर्थ हमारे लाइफ में नहीं रहते। तो बहुत ग्रेटिट्यूड देना है हमको और एक्सेप्ट करना है। पेन है, बहुत बहुत असहनीय पेन है, पर इसको निकालना है। बचपन से, युगों से यही सब चलता आ रहा है। इनको लगता है कि, माँ बाप को क्या लगता है कि बच्चे सो रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, बच्चे छोटे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, पर उनकी सारे चक्र जो है ना, वो हिल जाते हैं इस पेन की वजह से। जब ये रिपेयर करने का टाइम आता है तभी समझ में आता है, वरना हम लोग भूल जाते हैं ना। बच्चे को थोड़ी पता रहता है कि क्या हो रहा है, भूल भी जाता है वो तो। पर ये इतना डीप है, पेट के अंदर भी बच्चे के, बच्चा जब पेट में है तभी भी माँ के साथ क्या हो रहा है उसको सब पता रहता है, सब याद रहता है। जब ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तब समझ में आता है कि मेरे मम्मी के साथ क्या क्या हुआ है, किस सिचुएशन से गुजर रही थी, वो चाहती थी मुझे कि नहीं चाहती थी, पापा क्या बोल रहे थे, दादी क्या सोच रही थी, सब सब कुछ बच्चे को सब कुछ सुनाई देता है।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसको ना ट्रांसलेट करके जितना याद है ग्रुप में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।